नमस्ते सभी को। मैं ओम प्रकाश स्वामी बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स की क्लास में फिर से हाजिर हूँ। आज अपन गैलीलियन रूपांतरण में वेग के संबंध पढ़ेंगे। लास्ट टर्म तक अपन ने स्थिति का और विस्थापन के रूपांतरण समीकरण पढ़े थे। तो स्थिति के रूपांतरण समीकरण से अपन ने ये प्राप्त किया था कि r बेस है उसका मान r माइनस vt के बराबर प्राप्त होता है। ये माने थे कि एक फ्रेम S है वो स्टेशनरी है, स्थिर है। दूसरा फ्रेम इसके सापेक्ष कोई v वेग से गति कर रहा है और इनके अंदर आपस में जो रिलेशन आए थे कोऑर्डिनेट्स के वो अपने ये प्राप्त हुए थे कि ये कोई पॉइंट है। तो एस फ्रेम में तो इसके कोऑर्डिनेट है r और इस वाले फ्रेम के अंदर दूसरे वाले में तो r डैश है और इसके अंदर r वेक्टर है और ये कोई o डैश था। तो इनमें संबंध अपन ने ये लिया था। समय गैलीलियन रूपांतरण में निरपेक्ष राशि होती है तो दोनों ही फ्रेम में समय क्या रहेगा, t ही रहेगा। तो इसका अवकलन मैं कर रहा हूं dr वेक्टर बटा dt माइनस v तो कांस्टेंट है क्योंकि अगर v परिवर्तनशील होगा तो त्वरण उत्पन्न होगा और निर्देशांक जड़त्वीय निर्देश तंत्र नहीं रहेगा। इसमें सारा काम अपने जो चल रहा है वो जड़त्वीय निर्देश तंत्र के लिए है, जिसमें एक फ्रेम के सापेक्ष दूसरा फ्रेम है वो नियत वेग से गति करेगा, त्वरित गति नहीं होगी। तो यहाँ स्थिति में परिवर्तन की दर है वो वेग के बराबर होती है v डैश v माइनस v। ये रिलेशन अपने को प्राप्त हो जाएगा। v डैश है कण का s डैश फ्रेम में वेग, v है s फ्रेम में कण का वेग और v कैपिटल V वेक्टर है वो फ्रेम खुद का वेग है। मतलब एक रेलगाड़ी चल रही है या कोई गाड़ी चल रही है, बस चल रही है और उसके अंदर बैठा आदमी अपनी जगह से आगे पीछे हिल रहा है। हिलने के कारण स्थिति परिवर्तित होगी जिसके कारण उसमें क्या है, वेग उत्पन्न होगा। तो ये तो व्यक्ति के लिए वेग है और ये बस का खुद का वेग है या फ्रेम का वेग है। चूंकि v डैश और v बराबर नहीं है इसका मतलब यह हो गया कि गैलीलियन रूपांतरण में वेग का मान निश्चल नहीं रहता है, वेग का मान बदलता है। अगर अपन त्वरण की बात कर लें तो इस समीकरण को फिर से अवकलित करते हैं अपन समय के सापेक्ष। क्योंकि वेग v नियत है, कांस्टेंट है तो उसका अवकलन 0 हो जाएगा समय के साथ। त्वरण का मान क्या है, दोनों ही फ्रेम में क्या रहेगा, समान रहेगा। तो गैलीलियन रूपांतरण में विस्थापन भी निश्चल रहेगा और त्वरण भी निश्चल रहेगा। अगर इसके दोनों पक्षों में द्रव्यमान की गुणा करा दे, क्योंकि द्रव्यमान है वो गैलीलियन रूपांतरण में निरपेक्ष राशि है, चाहे कोई सा भी फ्रेम ले लें उसमें द्रव्यमान सेम रहेगा। तो दोनों पक्षों में अपन द्रव्यमान की अगर गुणा करा दे गति के दूसरे नियम से, F डैश बराबर F, तो दोनों ही फ्रेम में बल है उसका मान भी क्या रहेगा, निश्चल रहेगा। तो गैलीलियन रूपांतरण में तीन क्वांटिटी निश्चल अपन ने निकाली है, विस्थापक, त्वरण और बल का मान। तो गैलीलियन रूपांतरण में बेसिक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में इतना ही था। इसके अलावा एक छोटा क्वेश्चन आता है जो सिलेबस में डायरेक्ट पॉइंट आउट किया है, आभासी बल क्या होते हैं। आभासी बल, शूडो फोर्स या फिक्सियस फोर्स। आभासी बल वो बल होते हैं जो वास्तव में होते नहीं है, लेकिन रेफरेंस फ्रेम की या निर्देश तंत्र की या अपने घूर्णन तंत्र की या किसी भी सिस्टम की जो जड़त्वीय है
उसकी घूर्णन गति या रेखिक गति या उसकी गति के कारण अपने को प्राप्त होते हैं, वो बल क्या कहलाते हैं? आभासी बल कहलाते हैं। जो वास्तव में होते नहीं है परंतु निर्देश तंत्र की, जड़त्वीय निर्देश तंत्र की गति के कारण अपने को प्राप्त होते हैं, वो बल आभासी बल कहलाते हैं। जैसे एक लिफ्ट में आप ऊपर की ओर जाते हैं तो आपके वजन में कमी अपने को प्राप्त होती है, भार में कमी प्राप्त होती है, महसूस होती है। वास्तव में आपका भार 50 किलोग्राम है तो 50 किलोग्राम ही रहेगा, सॉरी 500 न्यूटन है तो 500 न्यूटन ही रहेगा, लेकिन अपने को उसमें वर्चुअली आभासी रूप से कमी प्राप्त होती है या वृद्धि प्राप्त होती है, तो वो कमी या वृद्धि है वो एक तरीके से आभासी बल है। अपकेंद्रीय बल है या अभिकेंद्रीय बल है, ये भी एक प्रकार के क्या है? आभासी बल है। जैसे ये लिफ्ट है, ये ए त्वरण के साथ ऊपर की ओर जा रही है और एम द्रव्यमान का इसमें कोई व्यक्ति बैठा है, तो अपने को इसका जो द्रव्यमान है, सॉरी इसका जो भार है mg डैश, वो mg प्लस ma के बराबर प्राप्त होगा। तो ये जो ma प्लस ma है ये एक प्रकार से क्या है? आभासी बल है। अगर ये लिफ्ट नीचे की ओर गति करती एक त्वरण के साथ में, ये माइनस हो जाता, तो उस स्थिति में माइनस ma क्या हो जाता? आभासी बल हो जाता। तो सिंपल सी एक लाइन के अंदर डेफिनेशन है कि वो बल जो वास्तव में होते नहीं है परंतु निर्देश तंत्र की गति के कारण लगते हुए प्राप्त होते हैं या महसूस होते हैं, वो बल आभासी बल कहलाते हैं। एग्जांपल लिफ्ट में किसी व्यक्ति की गति, त्वरित लिफ्ट में किसी व्यक्ति की गति, और अन्य एग्जांपल आप दे सकते हो कोरोलियस बल है जो अपन आगे पढ़ेंगे, अपकेंद्रीय बल है, अभिकेंद्रीय बल है, ये सारे बल आभासी बलों की श्रेणी में आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।